वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, यूर ऑन अपना पर्सनल साइंस टीचर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और पीछे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, इट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए और आप उसको अंडरस्टैंड कर सको अच्छी तरह से और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डायग्राम इसमें आप सामने देख रहे हैं और इस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की हेल्प से, वैसे तो मैंने नीचे जो है उनके सभी के फंक्शन भी लिखे हुए हैं, पर डायग्राम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ठीक है, अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे वर्क करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको वीडियो मिलती रहें। और मैंने कोशिश किया कि इसमें सभी जो अभी मैं 10th को ही अभी बेसिकली देख रहा हूँ और 10th के सभी क्वेश्चन जो है वो पहले तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी करूँगा, फिर सभी के सभी क्वेश्चन जरूर मैं इस अपनी सीरीज़ में डालूंगा ताकि सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों की सॉल्व हो सके, कोई प्रॉब्लम बच्चों को ना आए। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स करते हैं, हम समझते हैं उसको अच्छी तरह से। जैसे अभी हमारे पास सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम है और डायग्राम में सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है विजाइना। ये हमारे पास क्या है, ये है विजाइना। ये विजाइनल पासेज है और यहीं पर जो है स्पर्म कपलेशन के दौरान, जो इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म रिलीज होता है वो यहीं पर रिलीज होता है। स्पर्म जो रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होने के बाद, वो इंटरकॉर्स के बाद जब स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म सर्विक्स के थ्रू यहाँ पर यूट्रस में पहुँचता है और यूट्रस के बाद वो कहाँ पहुँचता है, ये ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। फैलोपियन ट्यूब, कोई भी फैलोपियन ट्यूब में जो है वो पहुँच सकता है, ओविडक्ट में पहुँच सकता है। जो स्पर्म, मेल स्पर्म, जो आप जानते ही हैं कि फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, न्यू वन को बर्थ, जन्म देना, बच्चे को जन्म देना, तो यही काम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला विजाइना में जो स्पर्म रिलीज होता है और स्पर्म के बाद वो यूट्रस में जाता है, यूट्रस के बाद ओविडक्ट में, और यहाँ पर होती हैं देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज। 2 पेयर ओवरीज के यहाँ पर एक प्रेजेंट होती है और एक ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 ओवरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इन ओवरीज का क्या क्या काम होता है, ये ओवरीज क्या करती हैं, ये एग रिलीज करती हैं, एग रिलीज करती हैं और वो एग यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में जाकर, ओविडक्ट में जाकर स्पर्म से मिलता है, स्पर्म से मिलता है। स्पर्म से मिलकर ही उसकी क्या होती है, ये फर्टिलाइजेशन है, दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म को काफ़ी रास्ता तय करना पड़ता है, काफ़ी दूर से आकर, अगर मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं विजाइना में
और उनमें से कुछ स्पर्म ही जो होते हैं, एक दो स्पर्म ही है जो पहुंच पाते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में, और फिर वो जाकर जो ओवरी से एग रिलीज होता है वो यहाँ पर आकर मिलते हैं दोनों, और एग की फर्टिलाइजेशन होती है। अगर स्पर्म नहीं पहुंचता तो आप जानते हैं कि वो जो है एग जो है वो मेंसिस के थ्रू निकल जाता है, डेवलप होकर वो निकल जाता है, ठीक है। उसकी फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का यहाँ पर पहुंचना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये जो फर्टिलाइज्ड, जब जिसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है एम्ब्रायो। यहाँ पर एम्ब्रायो यूट्रस में, हम जानते हैं यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में ही सारी डेवलपमेंट होती है, यूट्रस में ही सारी डेवलपमेंट होती है। ये यूट्रस है, यूट्रस में, ये यूट्रस में ही जो एम्ब्रायो होता है, जो बच्चा होता है, वो सारा डेवलप कहाँ होता है, ये यूट्रस में, बच्चेदानी में, ये वाला, ये बच्चेदानी है, ओके। तो अलग अलग डेवलपमेंट के बाद वो ऑब्वियसली 9 मंथ्स लगते हैं। डेवलपमेंट के बाद जो है, जो सारी डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पर होती है, यूट्रस में होती है। तो बेसिकली आपको, अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑब्वियसली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली आपको क्या है, बेसिकली आपको इसकी डायग्राम जरूर समझ में आनी चाहिए। डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इफ यू नो द डायग्राम, ठीक है ना। इफ यू नो द डायग्राम तो आप अच्छी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकते हो। You can easily understand the reproductive system if you know how to draw the diagram. डायग्राम में तुम्हें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। वेजाइना आता है सबसे पहले, उसके बाद ये सर्विक्स आती है, ये यहाँ पर यूट्रस आती है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, और ये अपनी ओवरीज आ गई। यानी ये आपको डायग्राम के दौरान ये 5 चीज़ें जो हैं, 5 पार्ट्स जो हैं पता होने चाहिए। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, मेनली ये पार्ट तो जरूर पता होने चाहिए। ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी का काम होता है एग्स रिलीज करना, और हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो ओवरी से रिलीज होते हैं, एग रिलीज होता है। और फैलोपियन का ट्यूब का काम यही है कि यहाँ पर रिसीव करना, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करनी, और फिर उसको जो एम्ब्रायो है यहाँ पर आता है यूट्रस में, उसकी वहाँ पर फिर आकर डेवलपमेंट होती है, ओके। पर आप अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करोगे तो फिर आप इजीली इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकोगे। आप इजीली अगर ड्रा कर पाते हो, आप उसके पार्ट्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकोगे, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि पार्ट्स तो फिर आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो, क्या ओवरी का फंक्शन है, उसके बाद क्या ये नीचे ओविडक्ट है उसका क्या फंक्शन है, और यूट्रस का क्या फंक्शन है, और जो सर्विक्स और वेजाइना होती है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। स्पर्म रिलीज में होते हैं, रिलीज यहाँ पर होते हैं वेजाइना में, ठीक है। और यो ओविडक्ट कपलेशन के दौरान यानी इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो यहीं पर होते हैं। फिर मिलते कहाँ पर हैं स्पर्म और एग, कहाँ पर मिलते हैं, ओविडक्ट में मिलते हैं, ठीक है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कैसे काम करता है। मेन तो ये है कि आपको डायग्राम बनानी है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताए हुए हैं, उनका क्या क्या काम है वो आपने बता देना, तो आप इजीली जो है इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, ठीक है। अभी ये मान के हम आगे चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप फिर हमें मुझे ज़रूर कमेंट करना। अभी देखते हैं, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स की जो हम डिस्क्रिप्शन, फ्लावर जो होता है
उस मतलब उसमें कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मेनली जो हमने उसमें जो एक्सप्लेन करने हैं वो सेक्सुअल पार्ट्स जो एक्सप्लेन करने हैं। ये मतलब फूल पत्ती नहीं वैसे बनानी होती। जो ऑब्वियसली हमने कोशिश इसमें करनी है कि जो जब हम फूल में देखते हैं तो फूल में फ्लावर में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। मेल पार्ट को असी जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्टेमन कहते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम पिस्टिल कहते हैं। दो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो तरह के पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसमें। एक तो ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट है इसमें स्टेमन, ये मेल पार्ट है, और इधर है लिखा हुआ हमने पिस्टिल, ठीक है। डायग्राम बहुत इजी है, आपको ये समझ के चलना है कि मेल और फीमेल पार्ट, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ वैसे हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं नीचे, बिल्कुल ये यहाँ पर जो ये यहाँ पर हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, ये वाली ये हरे रंग की पत्तियाँ नीचे होती हैं। तो इनका जो काम होता है वैसे तो ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है। जो ये रिप्रोडक्टिव, ये वाले जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट कौन करती है, ये वाली जो सेपल हैं, जो सेपल यहाँ पर हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पर सेपल्स होती हैं, ये वाला काम क्या करती हैं, ये करती हैं। सेपल का काम क्या होता है, ये जब बड स्टेज में होता है फूल, जो बिल्कुल बड स्टेज में होता है, तो उसको जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट, उसकी सुरक्षा करने में ये हेल्पफुल होती हैं। और फूल का आप जानते हैं ये ऊपर ज़्यादातर रंग बिरंगे से फूल होते हैं, कलर्ड फूल होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं फ्लावर के। तो वो कलर का क्या काम होता है, वो कलर जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनकी पॉलिनेशन हो सके। पोलन जो होते हैं, उनके जो पोलन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्टेमन में, वो मैं आगे बताता हूँ। तो पोलन एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो जो उनके ये जो फ्लावर पत्ते, कलरफुल पत्ते होते हैं, ये वाले कलरफुल उनके जो फूल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन का भी, ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फूल के, तो उनको प्रोटेक्ट भी ये भी करते हैं, ठीक है। बट द मेन फंक्शन ऑफ द पेटल्स, ये पेटल्स कलर्ड, इनको पेटल्स बोलते हैं। जो कलरफुल पार्ट होता है ना फूल का, जो पेटल्स, उसको पेटल्स बोलते हैं, ये पेटल्स, ओके। पहले हमने पता चल गया सेपल्स का पता चला गया, उसके बाद ये पेटल्स है, उसको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। जो कलरफुल पार्ट होता है वो फूल का। अब बात करते हैं मेन जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। मैंने पहले बताया फूल में कई फूल जो होते हैं वो उनमें दोनों होते हैं, मेल पार्ट भी होता है फीमेल भी होता है। कई फूलों में मेल या फीमेल होता है, मतलब कई अलग अलग प्लांट्स में होते हैं। जैसे हम ये फूल में की बात कर रहे हैं उसमें दोनों हैं, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ओके। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम पहले हम मेल पार्ट देख लेते हैं। इसका मेल पार्ट जो है हमारे पास, ये जो मेल पार्ट है ये स्टेमन है, ये मेल पार्ट है। ये मेल पार्ट ये वाला ये स्टेमन, ये मेल पार्ट जो है, ये वाला है ना, ये आप ध्यान से देखिए, ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। इसके नीचे जो होता है, ये नीचे वाला जो होता है ये फिलामेंट होता है, ऊपर उसके क्या होता है एंथर, ये मेल पार्ट है। इसको स्टेमन बोलते हैं, पूरे को हम स्टेमन बोलते हैं, इस मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं स्टेमन। नीचे वाला क्या होता है फिलामेंट, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम एंथर।
ठीक है, उसको एंथर बोलते हैं। जो स्टैमन होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये एंथर में बहुत सारे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं इसी में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, और इनमें जो पोलन ग्रेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स जो हैं उसमें बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, पोलन ग्रेन में रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। इसमें जो क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी पहले हमने बताया कि जो मेल पार्ट है वो क्या है, ये वाला पूरे का पूरा, ये वाला क्या है, ये वाला है स्टैमन। स्टैमन किससे बनता है, फिलामेंट और एंथर। एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ, ये स्टैमन देखिए, इसमें क्या पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये देखिए पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। अच्छा, अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा अब जो मेल पार्ट है। अब बात आती है फीमेल। ये जो सेंटर में होता है, ये वाला जो सेंटर में होता है, ये होता है फीमेल पार्ट। ये देखो, ये वाला सारा होता है फीमेल पार्ट, ये वाला फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में हमारे सबसे ऊपर ये वाला जो है, सबसे ऊपर जो है, ये क्या है, ये है स्टिग्मा। ये क्या है, ये है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ओके। और स्टिग्मा के नीचे क्या होता है, ये होता है स्टाइल, ये वाला नीचे स्टाइल होता है, और नीचे इसमें होती है ओवरी, ये यहाँ पर होती है ओवरी, ओके। और पूरे, सॉरी ये मैं बताना भूल गया, ये पूरे जैसे मेल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टैमन, तो फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टिल बोलते हैं उसको। और पिस्टिल किसका बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ओवरी, ओके। और पिस्टिल जो है वो मेन फीमेल पार्ट है, और इसमें ओवरीज होती हैं, और इन ओवरीज में क्या होता है, इन ओवरीज में फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, और हम उनको कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे हमें पहले मैंने बताया आपको कि इस एंथर में क्या होता है, इस एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, और पोलन ग्रेन्स में मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। उसी तरह ओवरी, ये ओवरी में क्या है, ओवरी में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या फीमेल जर्म सेल। ऑब्वियसली जब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टैमन में स्टिक करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर आकर किससे मिलते हैं, ओवरीज में जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल से मिलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से मिलते हैं ओवरीज में, और फिर जो ऑब्वियसली वो यहाँ पर ही फ्रूट बनता है, फ्रूट सीड बनता है यहाँ पर, ठीक है, उससे ही बनता है। जब ओवरी, फीमेल जर्म सेल्स और पोलन ग्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, तो फिर क्या बनता है हमारे पास, सीड बनता है, फ्रूट बनता है, ओके। तो ऑब्वियसली वेरी इजी है समझना। अगर इजी इसलिए होगा अगर आप डायग्राम जो है अच्छी तरह से समझ जाओ। डायग्राम अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आपके लिए इजी होगा। इसमें डायग्राम जो समझनी, जो ऑब्वियसली दोनों में पहले मैंने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया और फ्लावर का जो आपको पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, उसके लिए डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम में भी सिंपल आप पेटल्स बता सकते हो, क्या है वो कलरफुल पार्ट होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और उसके बाद सेपल क्या है, जो बड की आउटर कवरिंग होती है, वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बचाती भी है, प्रोटेक्ट भी करती है।
तो उसके बाद जो मेल फीमेल पार्ट के बारे में बता देना है फूल के, कि मेल पार्ट कौन सा होता है, उसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन किससे बनता है? एंथर और फिलामेंट से बनता है। उसके बाद हमने उसके फीमेल पार्ट के बारे में बताया ना, पिस्टल है, और पिस्टल किसका बनता है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। डायग्राम फूल की तो बनानी आती, बस उसमें इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक फिलामेंट बनाना और सेंटर में ओवरी बनाना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इजी है अगर आप इसको समझ के चलोगे, डायग्राम को अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करोगे, फिर आपके ब्रेन में जो है वो एक बार बैठ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना जो है वो अगर हम देखें तो अच्छी बात है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होती है अगर वो हमें समझ में आ जाए। तो ये है कि ये डायग्राम जो है इजी है, बिल्कुल ऐसे ही बना देना उसको, उसमें बहुत कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके पार्ट्स की जो है डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको आज के 2 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के समझाए हैं। कुछ नहीं पता लगता तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तब भी मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको उसकी प्रॉब्लम ज़रूर आपकी सॉल्व करूँगा। कोई भी साइंस में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है चैनल को। थैंक यू।